मैं हूं इस वक्त ईडीएमसी हेड ऑफिस और अभी जो आंदोलन चल रहा था ठेकेदारी हटाओ मोर्चा का, उन लोगों को आज वक्त मिला है मेयर साहब से मिलने का। और क्या बात होती है, हम भी साथ में हैं, मैं आपको पल पल की जानकारी दे ही रहा हूँ। अंदर जाएंगे ये लोग, क्या इनकी बातें होती हैं, क्या मेयर साहब कहते हैं, क्या प्रशासन कहता है, कितनी मांगें इनकी जायज़ मानकर वो सही ठहराता है और उन पे अमल करने का आश्वासन देता है। तो मैं आपको ऐसे ही बताता रहूँगा और जैसे ही अंदर जाते हैं क्या बात होती है वो भी आप तक पहुँचाऊँगा। निकला और वो लोगों की फाइलों में लगना शुरू हो गया कि हम 2013 से इनको मान के पक्का करेंगे, तो बहुत बड़ी घटना सामने आई। और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन रहा आपकी तरफ से भी, हमारी तरफ से भी, कि ना तो समझाने की कोशिश की गई ना कोई समझने की कोशिश की गई। और ये हड़ताल जो हम समझते हैं, जो ऐलान किया गया वो इसलिए किया गया कि कर्मचारियों के साथ में वास्तव में जाति हो रही थी। उस बात को हम सभी लोग एक ही परिवार के, ना कोई यहाँ जीता हुआ ना कोई हारा हुआ, और निश्चित तौर पे अगर हमारे साथ में कहीं कुछ होता तो पीछे के लोग जरूर हमारे साथ में उठते, जब मजबूरी में कुछ ना कुछ रहता। लेकिन बात को सब छोड़ के अब हम यहाँ के हमारे प्रथम नागरिक हैं, आप सम्मानित हमारे सबके लिए हैं। मेयर साहब की कुर्सी जो है, पावर जो है बहुत बड़ी है। तो हमारी आपसे ये आग्रह रहेगा कि जो मैंने बात रखी है 1 to 1 हम बात करते रहें कि हमारे हड़ताल में सस्पेंड किए गए लोग या जिनका वेतन काटने की साजिश की गई है, कोई और कुछ कार्रवाई हुई है, वो वापस ले जाए तत्काल प्रभाव से। ये तरीका होता है ये पहले। तो आज हमारी निगम की हालत दिल्ली सरकार ने की हुई है। आपने बहुत डिमांड की, हम तो उसमें मैं भी एक जोड़ देता हूँ, आपको बोनस भी नहीं दे पाए हम लोग। मैं सभी मैं मुझे मालूम है कि आपको किन परिस्थिति से गुजरना पड़ रहा है। उसके जिम्मेदार कौन है? दिल्ली गवर्नमेंट, जो हमें 1500 करोड़ रुपए सैलरी के लिए देती थी। अभी आते आते उन्होंने 700 करोड़ रुपये कर दिया। पहले 1200 किया, 850 किया, 700 किया। 700 करोड़ में भी 16 करोड़ तो इलेक्शन काटे, जो इलेक्शन में हुआ ही नहीं। तो जानबूझ के परेशान करना, और उसी का परिणाम है, और ये आपकी जीत हुई है, उसी का परिणाम है कि तीनों निगमों को एक किया जाए। ये आपकी वजह से किया जाए। ये सब आपकी ही डिमांड, क्योंकि हम चाहते हैं कि तीनों निगमें एक हों, किसी का पैसा बकाया ना हो, बिल्कुल अच्छे वातावरण में आप वहाँ मिलकर काम कर पाएँ। ये तो क्या उसी के अभी हमारे पास, अभी जैसे आपने जितनी डिमांडें की, आपको भी मालूम था, आपने हड़ताल की, आपका हक है हड़ताल करना, लेकिन क्या पैसा है क्या हमारे पास? मैं कह रहा हूँ कि जो आपके जय भगवान जी बैठे हैं, आप बैठे हो यहाँ, मालूम करते हो विजय जी से कितना पैसा है, मालूम करते नहीं। सब काम पैसे से होने हैं, पक्का करने वाली बात है, हम उस पर लगे हुए हैं। अभी 156 लेटर हम लोगों ने बांटे थे, हम लोग कहीं पीछे नहीं है। लेकिन आँख मीच के कोई भी काम नहीं हो सकता, आँखें खोल के काम होगा। मैंने आपसे जब पिछली मीटिंग में आप लोग आए थे, मैं बैठिए, साहू जी पीछे बैठे, वहाँ के एसी गौरी शंकर जी बैठिए, आप निपटाइए ना काम को, आप साथ में जाके बैठिए। जितनी स्पीड जो आप कहोगे वो काम होगा, लेकिन बैठे तो पड़ेगा ना, बैठना आपको भी पड़ेगा, बैठना उनको भी पड़ेगा। मैंने कहा हर शनिवार बैठिए ना आप। हम तो चाहते हैं हमारी जितनी लिस्ट है, जो कर्मचारी पक्का होने की पात्रता रखते हैं, जो एलिजिबल हैं, होने चाहिए वो। हमने कब मना किया? हमने कब मना किया बताइए, एक बार मना किया? उसके में ऐसे में ना हम लोग जब आपके साथ चल रहे हो, आपके कंधे से कंधा मिला के चल रहे हो, ऐसे में हड़तालों में हमें दुख होता है, बहुत दुख होता है हमें, क्योंकि आप हमारे निगम की आन बान शान हो। निगम जो पहचाना जाता है, सफाई की व्यवस्था पहचाना जाता है, और उसमें कुछ लोग हमसे आपने से नोटिस दिया, कुछ भी दिया हो, आप कहते हैं मुझे तनख्वाह नहीं मिली, मैं कहता हाँ गलत, सही है आपकी हड़ताल, बाकी डिमांड आपको ना है ही नहीं, हमारे पास पैसा नहीं है। आप एक कर्मचारी पक्का करने में हम लोग लगे हुए हैं। कोई ऐसा काम बताइए जो हम आपकी व्यवस्था में ना लगे हो। ये बैठे हैं, बताओ हमने नहीं लगे हो तो कहीं भी। मेरे साथ तनख्वाह भी जो सुप्रीम कोर्ट ने पीछे आपको आदेश दिए थे हमको, हाई कोर्ट ने, उसके हिसाब से तनख्वाह की वो टाइम पर नहीं मिली, वो भी लेट मिली। कितनी लेट? नहीं जितने नहीं। सर मैं बात सुनो, एक बात सुनिए, मैं बात सुनो, देखो बात सुनो, बात को बढ़ाओगे, छोटी बातों को तो एक वो बढ़ती चली जाएगी। केवल आप लोग हैं जिनको कि चाहे 10 दिन या 15 दिन लेट मिली है तनख्वाह। आपकी इस महीने की हमने दे दी है तनख्वाह, आज रिलीज हो गई, कल रिलीज हो गई, आज या कल में आपके खाते में पहुंच जाएगी। बाकी ये देखिए 5 महीने बैठे, कोई 4 महीने बैठा है, नहीं है ना पैसे नहीं है। सरकार की राजनीति है, नहीं सरकार नहीं, वो तो मैंने कहा सर, लेकिन हम जब सर एक बात हूँ मैं आपको, देखिए दोनों बातें मत कीजिए। आपको तनख्वाह हमारी सबसे बड़ी संख्या आप लोगों की है, और सबसे पहले आपको तनख्वाह देते हैं हम लोग।
कहीं से ही मैं अभी जो हमने अपना अकाउंट तोड़ा ना, इसमें नहीं तनख्वाह दे, हम जानते कैसे वो हमें अकाउंट तोड़ना अलाउ नहीं है, ओपन बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने कल साइन किया उस पर, उस अकाउंट को तोड़ा, उस पैसे को इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं आप लोगों की तनख्वाह चली जाए इसलिए तोड़ा है। सर प्लीज सर, देखो आपके पास टाइम जो है, समय कम है, हम लोग भी बहुत लंबा बोल सकते हैं, उसकी कोई बात नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि ऐसे मुद्दे भी थे जिन पर आपका पैसा खर्च नहीं होता है, उसको समस्याओं का समाधान करना चाहिए था टाइम पर। जैसे डेथ केस है, उन पर आपको कोई अलग से बजट की कोई पोस्टेज नहीं करनी, कुछ नहीं करना, उठा के ऑर्डर करने हैं जल्दी से मिलती है, उसमें कौन सा पैसा खर्च है आपका? जो संजीव जी एक मिनट, इसमें नहीं हो, ऐसा मत कीजिए, अभी 156 लेटर वही दिए, डेथ केस और मैं बड़ी शर्म की बात है आपकी मेरे साथ, लेकिन मैं आपको नहीं कर रहा डायरेक्टली, लेकिन ये आज के समय में बड़ी शर्म की बात यह है कि हम 5 आदमी को लेटर देकर के फोटो खिंचवाएंगे अखबार में, तो बहुत बड़ी बात नहीं सर। एक बात, ये कानून बात है। कभी ऐसा समय था 1 महीने में नौकरी आदमी मिल जाती थी, और अधिक से अधिक 6 महीने में पक्की नौकरी मिल गई उसे, और बिल्कुल पक्की नौकरी, और पैसे का भुगतान एक मुश्त होता था। आज वो चीजें नहीं हो रही है, इसलिए अब ऊपर की जो स्थिति है वो आप जानते हैं, दिल्ली सरकार जानती है, या हम भी जान सकते हैं, हम लोग जान सकते हैं, लेकिन आम कर्मचारी जो है उसको नहीं पता। उससे मतलब है कि उसके साथ में जो समस्या हो रही है वो उस पर ध्यान दें उसका। इसमें बोलो शिवा जी, बोलो आप बोलिए। हाँ बता दीजिए, ऐसे तो मेरी जानकारी में कोई गलती नहीं है मेरे लेवल पे या मेरे रिपोर्टर पे। मैंने आपसे टाइम पे जब भी आप आए थे मैंने आपको बोला था सूची दे दो, अगर 2 लेवल पे कोई पेंडिंग है तो मैं मंगवा दूँगी। मैम इसमें मैं कुछ कहना चाहूँगा। मैंने मैडम आपको उदाहरण भी दिया था कि एक केस ऐसा है, तो पर्टिकुलर केस की बात नहीं, पैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, एक तो मेरे ही पास है, और लोग बहुत ऐसे जिनके पास ऐसे केसेस हैं जिनको अभी तक नौकरी नहीं मिली है, 2-2 साल से 3 साल से गुजार रहे हैं। बताइए क्यों नहीं बैठा, क्यों नहीं बैठा? बताएंगे एक मिनट, तेजी जी बताएं। सर मुझे लग रहा है पहले मुद्दे पर आ जाए, जो लोग सस्पेंड हुए हैं पहले हमारे दोस्त ऊपर पॉइंट बात करें, क्योंकि इसमें मेयर साहब आप सम्मानित ओहदे पर हैं, पूरा डेलीगेशन आपका सम्मान करता है। हमारे बीच में हमारी विजेता यूनियन के जो संरक्षक हैं हमारे जयपाल चारण साहब हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष DC कपिल साहब हैं, हमारे राष्ट्रीय संयोजक वीर सिंह दिगान साहब हैं, संजय चंदेल साहब हैं, भाई दिलीप पार्षद जी, वीरेंद्र हांडा जी, शशिपाल चीनवाल साहब हैं। यहाँ मंच पर विराजमान हमारे स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन पवार साहब हैं। पवार साहब, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने जिस प्रकार से आज बैठक कराई, ये तमाम जितना भी डेलीगेशन है आपका बहुत सम्मान करता है, और मेयर साहब का भी सम्मान करता है। हमारे बीच में हमारी बहन रिंकू जी, एडिशनल कमिश्नर महोदया, डिप्टी कमिश्नर महोदया, असिस्टेंट लेबर वेलफेयर ऑफिसर, तमाम मैनेजमेंट के सभी साथी यहाँ मौजूद हैं, हम आपका सम्मान करते हैं। आप लोगों ने अपने देश की इतनी समय में से जो समय दिया, लिहाजा जब आंदोलन हुए मेयर साहब, देखो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, और जहाँ डेमोक्रेसी होती है हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल आदमी को भी अधिकार है, जब उसका दमन होता है तो उसको डेमोन्स्ट्रेशन करने का अधिकार है। यहाँ तक की बात है जो आंदोलन के दौरान जिन कर्मचारी को निलंबित किया गया है, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो या आपके ही मैनेजमेंट का कोई हिस्सा हो, उन 4 लोगों को पहले आप बहाल करें, हमारे से हमारी रिक्वेस्ट है हमारी आपसे, उसके बाद किसी दूसरे मुद्दे पर चर्चा होगी। धन्यवाद। हम क्या कहना है बताइए, टाइम क्या है, बात हम बहस करेंगे, बताइए। हड़ताल से पहले आपने हमें चिट्ठी लिखी थी कि आप फला डेट पे हड़ताल पे जाएंगे। उसके बाद हमने भी हमने भी एक सर्कुलर निकाला कि ये जो है हड़ताल जो है गलत तरीका है, आपको सैलरी मिल रही है, अगर आप हड़ताल पे जाते हो तो आपकी सैलरी नो वर्क नो पे के तहत काट दिया जाएगा। उसके बावजूद भी हड़ताल पे जो गए हैं तो उसके ऊपर तो एक्शन तो होगा ही ना। अगर मतलब मान लीजिए आप काम भी नहीं करेंगे और पे भी चाहिए, ये तो तरीका नहीं है ना। हमने बताया भी आपको कम्युनिकेट करके, हमने आप में से जो भी मतलब जब भी मेरे से मिलने आते थे मैंने आपको टाइमली में मिली हूँ, और आपको जो भी आपकी समस्याएं थे मैंने सुना है, और मैंने
पूरी कोशिश किया है कि उसको एड्रेस करूँ। और हमारे हिसाब से ऐसे हड़ताल के लिए कोई कारण नहीं था, क्योंकि इश्यूज़ हैं, लेकिन उसको सारे इश्यूज़ को हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। वो सारे इश्यूज़ एक दिन में सॉल्व नहीं होने वाले। जैसे रेगुलराइजेशन का है, वो चल रहा है लेकिन एक दिन में नहीं हो सकता। जैसे आप तुरंत प्रभाव का मतलब प्रोसीजर तो होता ही है, तो वी हैव टू फॉलो द प्रोसीजर। नहीं मैडम, आपने जो सर्कुलर निकाल दिया, हम तो ये कह रहे हैं कि नोटिस दिया गया, ज्ञापन दिया गया, तो पहले उसका मीटिंग बुलाकर खत्म करते हैं उस बात को। आपने क्यों नहीं संतुष्ट किया हमें? चलिए बताया हमें आपने, हमारे पास समस्या थी तो बैठे। अब ये है कि ये परंपरा रही है आज तक कि जब भी कोई समझौता होता है उससे पहले जो लोग सस्पेंड किए जाते हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई होती है, उनको बहाल किया जाता है, उनको वापस किया जाता है और आदेश को। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे, हम लोग रिक्वेस्ट है कि नंबर 1 पे बात चल रही है, इस पॉइंट को खत्म करें। इसमें आपका क्या दृष्टिकोण है, उसका फैसला हमें सुनाया जाए। देखिए, ये इस पर डिसीजन मैं नहीं ले सकती हूँ। कमिश्नर साहब के पास इसको ले जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं के साइन से ये नो वर्क नो पे वाला जो है इशू हुआ है। ठीक है, मैं इस बात को कमिश्नर साहब के सामने रखूँगी। हमने बहुत बार रिक्वेस्ट भी करा है। आपको मैं झूठा दिलासा नहीं देना चाहती हूँ। जो लोग एब्सेंट रहे उनका तो सैलरी कटेगा, वो आदेश जोनल लेवल पे भी गया हुआ है। पेन डाउन रहा है और कहीं ना कहीं इसमें कहीं भी कोई ऑफेंस बनता नहीं है कि कर्मचारी इसमें सस्पेंड हो। दूसरी बात, उसके बाद हमने कानून के दायरे में धरना दिया। हम धरने पर बैठे हैं, चाहे यातना हम झेल रहे हैं, लेकिन हमने किसी भी कर्मचारी को ये नहीं कहा कि आप अपना काम बंद हड़ताल करें, और ना ही किसी कर्मचारी ने काम बंद हड़ताल की है। आपके वार्ड में सुचारू रूप से कार्य चल रहा है, आज भी चल रहा है। सिर्फ हम आपसे बैठक के माध्यम से ये हमारी रिक्वेस्ट है, हमारी, वो गरीब लोग हैं और उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है। अपना हक मांगना यदि गुनाह है तो ये गुनाह हम बार बार करने के लिए तैयार हैं। आप हमें भी सस्पेंड करो उनके साथ साथ। लेकिन वो 2 गरीब लोग हैं मैम, उन्होंने कुछ गुनाह नहीं किया। यदि उन्होंने कोई गुनाह किया है तो सबसे पहले उनको निमो इशू होना चाहिए। आप इसको इन दोनों कर्मचारियों को बहाल करें, दोनों सुपरवाइजर स्टाफ को बहाल करें। आपसे ये गुजारिश है। रेगुलेशन की बात आपने मुद्दा उठाया, रेगुलेशन का काम हम सुचारू रूप से कर रहे हैं। मैम, रेगुलाइजेशन का काम कोई सुचारू रूप से नहीं हो रहा। 25 साल से हम ट्रेड यूनियन चला रहे हैं, हमने पहले कभी ढर्रा नहीं देखा। आपके पास 2000 पोस्टें हैं, आपके पास वो वैकेंट पोस्टें जो एबॉलिश होनी ही नहीं है। आप चाहें तो 1 शॉट उन पर ऑफर लेटर दे सकती हैं, लेकिन कभी 8 ऑफर लेटर मिल रहे हैं, कभी 101 मिल रहे हैं। दीवान साहब, आपके कार्यकाल में, चारण साहब, आपके कार्यकाल में क्या कभी ऐसा हुआ? कभी नहीं हुआ ऐसा। सन 2015 में 5000 पोस्टें क्रिएट की गई, उसके बाद 2000 पोस्टें क्रिएट की गई, 7000 कर्मचारी 1 शॉट पक्का हुआ, 1 शॉट ऑफर लेटर, 1 शॉट मेडिकल और एक स्कूटनी के माध्यम से हुआ जो भी कुछ हुआ। अब क्या हो रहा है मैम, हम जिस प्रकार से जिस प्रैक्टिस पर चल रहे हैं उसके आधार पर कर्मचारी 20 साल में ही पक्का नहीं हो पाएगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, बुरा ना मानना, सिर्फ एक कोर्ट को एक एफिडेविट सबमिट कर रहे हैं। हाई कोर्ट, जब हम आंदोलन करते हैं तो हाई कोर्ट आप संज्ञान में लेता है, आपसे पूछता है कि भाई ये कर्मचारी डेमोन्स्ट्रेशन क्यों कर रहे हैं, ये स्ट्राइक क्यों कर रहे हैं। आप लोग कहते हैं हम पक्का तो कर रहे हैं, तो लेकिन फिर भी विदाउट एनी पर्पस ये लोग हड़ताल कर रहे हैं, जबकि होने कितने कर्मचारी हैं। आपकी बनी थी यादृच्छिक जब तय की थी आपने 83 में बनी सर, मैं 57 में ये नहीं, इसकी बात मत करिए आप इसकी बात मत करिए सर। मुझे पता 83 में बनी, मैं डैम चेयर में था 57 में। चलिए, और वो भी दिल्ली से। मैं यादृच्छिक की आपसे बात कर रहा हूँ, यादृच्छिक की उस टाइम पे तय की गई थी, जो बाद में से उसको दोबारा करने नहीं लगा। तैयार है यादृच्छिक के लिए सर, सुन तो नहीं आप यादृच्छिक उस तरीके से बनाओ ना कि उस समय क्या कितना यहाँ दिल्ली में पॉपुलेशन कितना था, पूरा कितना था, राज कितना है, उसके हिसाब से बताइए आप। राजकुमार जी, आप यादृच्छिक के लिए तैयार हैं? चलो जयकुमार चरण जी, बोलो सर, मत बोलना कोई नुकसान एक्सप्लेन कर सर। यार इसके लिए बिल्कुल तैयार है हम लोग, लेकिन सर इस पर कुछ कहना चाहते बताइए। सर ऐसा नहीं है सर, ये जो ट्रांसफर किया गया उस ट्रांसफर ऑर्डर में लिखा हुआ है जो लोग ढलाव में काम कर रहे हैं केवल एजुकेशन डिपार्टमेंट में उनका ही तबादला किया जाएगा। जो लोग अपनी बीट पर काम कर रहे हैं उनका भी तबादला कर दिया गया। और सर, हमारे यहाँ तो पहले से हमारी जो स्ट्रेंथ है वो पहले बहुत ज्यादा कमजोर है। आप दिल्ली की जनसंख्या देख लीजिए, 1996 में भर्ती के बाद दोबारा कभी भर्ती नहीं हुई। जो फ्लैट 25 गज का था, आज उसमें 4 परिवार रह रहे हैं, 4 मंजिला बनाकर। दिल्ली में लाखों लोग रोजगार के दृष्टिकोण से रोज आते हैं, रोज चले जाते हैं। तो दिल्ली का गार्बेज भी बढ़ा है,
दिल्ली का जो पॉपुलेशन वो भी बड़ा है, और उसके बावजूद हमारा जो डैम्स का कर्मचारी है जो वार्डों में काम कर रहा है उसकी स्ट्रेंथ कम हुई है। साहब, आप यार्ड स्टिक के माध्यम से ये माप लें कि क्या कर्मचारी ज्यादा है। अगर हमारे कर्मचारी एक्सेस है तो आप उन कर्मचारियों को तबादला करें, अन्यथा उनको वापस लाएं। आप नहीं यार्ड डिस्प्ले तैयार है? एक मिनट एक मिनट में आ रहा है ये। आप यार्ड डिस्प्ले तैयार है बताइए? हाँ बिल्कुल तैयार है। क्या होगा पीर सिंह जी, यार्ड डिस्प्ले तैयार है? हाँ तैयार सर बिल्कुल तैयार है यार्ड स्टिक के लिए, लेकिन एक बात सुनो, 1996 से अब तक होना चाहिए। नहीं सुनो, यार्ड डिस्प्ले तैयार है, बाद में मत बोलना कोई कुछ भी। चेयरमैन साहब हुआ क्या था कि आपको भी पता है वो जगह ढलाव घर बंद हो गए। ढलाव घर के जो कर्मचारी थे उनके लिए काम नहीं था। हमारे शिक्षा विभाग के जो स्कूल है वहाँ कुछ सफाई कर्मचारी नहीं था, तो हमने डिसीजन लिया था कि ढलाव वाले को हम भेजेंगे। एक क्राइटेरिया था, लेकिन कहेंगे क्या हुआ, कुछ ढलाव घर बंद नहीं हुए थे, लेकिन वहाँ पर रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है तीनों पाली में देनी पड़ी। फिर हमने नियमित को सेलेक्ट किया। इसमें जय भगवान जी को पता है कुछ उसमें कच्चे कर्मचारी का हो गया था, उस भूल सुधार हमने तुरंत की थी दोनों जोन में। तो मेरा ये कहना है, जैसे सर ने कहा, शिक्षा विभाग भी आपका है, आप भी बच्चे उसमें पढ़ते हैं, कर्मचारी एक मिनट में बता दूं, जो कर्मचारी हमारे बीट में है उनको हमने डिस्टर्ब नहीं किया। मैक्सिमम हमने बंद हुए ढलाव को वहाँ पोस्ट किया, जहाँ कम पड़ गए तो कर्मचारी तो पीठ से उठाया गया, उसको मेकअप कर दिया गया। तो उस पॉलिसी में, उस कार्यक्रम में कोई ऐसी गलती थी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आज क्या सदन के अंदर आपकी मांगे पूरी की गई, किन पे जो है? देखिए, मांगे पे चर्चा जरूर हुई है, लेकिन जिस तरह से मेयर साहब को या चेयरमैन साहब को उन मांगों पर डिसीजन देना चाहिए था, निर्णय देना चाहिए था, वो निर्णय अभी नहीं हुए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये कमिश्नर साहब के पावर में है, तो हम तो ये चाहेंगे भाई कमिश्नर साहब से भी मीटिंग हो जाए, उसके बाद हम अपना देखते हैं फिर क्या होता है। सैलरी को लेकर जो बैंक के अंदर 8,000 रुपए लिए जाते हैं, जिसको मेयर साहब ने कहा कि पर्ची क्यों नहीं मिली, वो 8,000 रुपए किस बात के लिए जाता है, उसके रोशनी डालेंगे? नहीं, वो 8,000 तो हमने नहीं बताया, किसी ने जिसने कहा उससे पूछेंगे आप। वो उन्होंने कहा शायद 8,000 कौन सी बात, बैंक स्टेटमेंट क्यों बता रहे हैं ये लोग, मुझे नहीं मालूम उसका, आप बताइए। देखिए, कोई भी बैंक, अगर हम किसी भी बैंक से, क्या नाम है सर दिलीप पार्थ नाम है, चेयरमैन हूँ राष्ट्रीय जो हमारा मोर्चा चल रहा है उसका। सर, जो भी हम कर्मचारी जाते हैं बैंक में अपनी स्टेटमेंट लेने के लिए, तो वो पर साल के हिसाब से कुछ लेते हैं पैसे, तो कम से कम हमें 20 साल की स्टेटमेंट निकालनी पड़ती है अपनी कर्मचारियों की, जब पक्का करेंगे, क्योंकि 20 साल से पक्के नहीं, तो 20 साल की स्टेटमेंट हम लोग आते हैं, तो उसमें कम से कम 7 से 8,000 रुपए कर्मचारियों से लेते हैं बैंक वाले। इसकी कोई रसीद देते हैं क्या? सर, उसकी कोई रसीद नहीं होती, सिर्फ वो कहते हैं कि बैंक स्टेटमेंट देने के पैसे आपको देने ही पड़ेंगे। आप मैनेजर से मिले हैं बैंक के कभी? सर, बैंक मैनेजर से बात हुई है, उनका भी कहना यही होता है। यही होता है जी। सवाल जवाब किए हैं, मेयर साहब का क्या आपकी मांगे पूरी हुई या संतुष्ट है या नहीं है? देखिए, ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा की आज बैठक हुई ईस्ट दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, जहां मौजूद थे मेयर साहब, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन पवार साहब और एडिशनल कमिश्नर, जितने भी मैनेजमेंट के लोग थे आज मौजूद थे। लेकिन कुछ बैठक में जो पॉइंट रखे गए वो थोड़े विचाराधीन रहे। उसमें जैसे रेगुलाइजेशन की जब बात आई, हमने कहा उसको स्पीड से किया जाए। जब हमारे पास कम से कम 2,000 पोस्टें दोनों जोनों में हैं और 2,200 के करीब फाइलें हमारी हेडक्वार्टर में यहाँ मौजूद है, जिनको लेफ्ट आउट केस कहते हैं, तो आप उनको वन शॉट क्यों नहीं पक्का कर सकते? जब तक आप लेफ्ट आउट केसेस में आप रेगुलेशन को सुचारू रूप से तेजी नहीं लाएंगे, तो और जो फ्रेश कर्मचारी हैं वो यानी कब पक्के हो पाएंगे? जिस प्रकार से निगम जी ढर्रे पे काम कर रही है, जिस प्रकार से रेगुलेशन कर रही है, मैं समझता हूँ कर्मचारी ऐसे तो 20 साल में ही पक्का नहीं हो पाएगा। हमारी मांग केवल ये है कि आप वन शॉट कर्मचारी को पक्का करें, जैसे सन 2015 में, 2013 में 7,000 कर्मचारियों को पक्का किया गया, उसी प्रकार से आप इसी स्पीड से कर्मचारियों को पक्का करें। सर, जैसा मेयर साहब ने अभी कहा कि सैलरी 3 महीने की भी जा चुकी है, और जबकि सैलरी कर्मचारियों को कहना है 3 महीने की नहीं मिली है, उसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, मुद्दा केवल सैलरी का नहीं है। नहीं, जैसे मेयर साहब ने ये कहा है कि सैलरी 3 महीने तक की जा चुकी है। देखिए, उन्होंने केवल सफाई कर्मचारी के वेतन की बात की है। यहाँ तक कि शिक्षा विभाग में 4-4 माह से वेतन नहीं हुआ है, यहाँ तक कि हॉर्टिकल्चर विभाग में 4-4 माह से वेतन नहीं हुआ है। जितने
जितना भी सुपरवाइजर स्टाफ है उसका वेतन नहीं हुआ है। तो ये आप मानते हैं सफाई कर्मचारी को छुट्टी मिल रही है? अभी तक भी सफाई कर्मचारी को वेतन नहीं मिला है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र हांडा है। मैं अध्यक्ष हूँ पूर्वी दिल्ली का अखिल भारतीय सफाई मजदूर यूनियन से। आज जो हमारी ये ठेकेदारी हटाओ राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चे के तत्वाधान में जो हमें ये मीटिंग दी गई है, इसमें कई बातें हमारे लिए ठीक भी रही, कर्मचारी के हक में भी आई हैं, कुछ बातों पर हमारी सहमति बनी। जैसे कि जो कर्मचारी कर्णमूलक आधार पर 2 बार अपने सैंक्शन ले चुके हैं, उनको जो है दैनिक वेतन बनाने के लिए एडिशनल कमिश्नर सुशील शिंदे जी ने उन्होंने हाँ कर दिए कि हम 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनको जो है नौकरी दे देंगे। एक तो ये बहुत अच्छी बात रही है। दूसरी, हमने उनसे कहा कि जो ट्रांसफ़र किए जा रहे कर्मचारी के, सफाई कर्मचारियों के उठा के उनको कहीं हॉस्पिटल में दे रहे, डिस्पेंसरी में दे रहे हैं, वो ट्रांसफ़र रोके जाए। उन पर उन्होंने हमारे कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया, वो गोलमोल रखा है। एक तो वहाँ हमारे लिए ठीक नहीं रहा। दूसरा, हमने उनसे कहा कि तनख्वाह जो है, आज देखिए 29 तारीख है, हमें जनवरी फरवरी की तनख्वाह नहीं मिली, 29 मार्च हो गया। मेयर साहब कह रहे हैं कि मैंने कोई एफडी तोड़ कर उस पैसे को निकाला है, वो पैसा कब यहाँ से जाएगा, कब जोनों में पहुँचेगा, तो ये समझ लीजिए 10 तारीख तक तनख्वाह पहुँचेगी। मेयर साहब कह रहे हैं, उन्होंने अभी लगभग हमारे 3 महीने की सैलरी बाकी है। ठेकेदारी हटाओ आंदोलन के कुछ नेता मिलकर आए हैं मेयर साहब से। हमने बात भी की उनसे, कुछ आश्वासन ज़रूर मिले हैं, पर पक्का तौर पर अभी वो भी खुश नहीं हैं। सालों से ऐसे वायदे तो हमें हमेशा मिलते आए, पर हम तभी मानेंगे जब ये वायदा पक्का करेंगे, हमें कुछ प्रमाण देंगे, इसका कुछ लिखित में देंगे, तभी इस बारे में हम मान पाएंगे। अदरवाइज अभी वो खुश नहीं है, उनका आंदोलन अभी जारी है और जारी रहेगा जब तक इसका लिखित रूप से कोई प्रमाण नहीं मिल जाता। मीटिंग थोड़ी सी कुछ शर्तों पे बात बनी है, कुछ पॉइंट आउट हुए हैं, पर बात फिर वही आ जाती है, पॉइंट आउट करना और उसे सही जामा पहचाना, उसमें वक्त लगता है। अब हमारी नज़र ऐसी बनी रहेगी कि आखिर ये आंदोलन कब ख़त्म होता है और जो कर्मचारी हैं EDMC के, उनको क्या वाकई जो उनके हक है वो मिलता है या नहीं। मेयर साहब बहुत बड़ी पावर होते हैं, वो चाहें तो दे सकते हैं, पर फिर वही बात आ जाती है राजनीति, उनके ऊपर भी बहुत सारे प्रेशर हो सकते हैं। अब देखना यही है, हमारी नज़र बनी रहेगी। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़।